हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल द बैंक निफ्टियन। आज हम आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में हम लोग ने एक टेलीग्राम पे पोल डाला था, तो लगभग 90% लोगों ने बोला है कि हाँ भाई मुझे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जानना है। तो रिस्क मैनेजमेंट में भाई कुछ नहीं है, सिंपल है। अगर इसको आप समझ लेते हो तो अगर आप ट्रेडिंग का नॉलेज आपको मतलब कोई स्ट्रेटेजी वगैरह का नॉलेज अगर आपको नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट भाई एक ऐसा टूल है जो कि आपको ट्रेडिंग का 90% प्रोवाइड करता है। तो रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए ही बताऊंगा, कोई भी इंटरडे स्टॉक्स वगैरह ऑप्शन सेलर कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन बायर। क्योंकि मैं खुद एक ऑप्शन बायर हूँ, इसलिए मैं आपको ऑप्शन बायर के बारे में ही बताऊंगा कि इंटरडे में क्या इसका फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको देख लीजिए, पहले आपको समझना है कि रिस्क मैनेजमेंट फॉर ऑप्शन बायर, पहला चीज़ है कि आपके पास मिनिमम 1 लाख का कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, 1 लाख का कैपिटल को आप, अगर आप बिगनर ट्रेडर हो तब तो मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में डायरेक्टली आओ, पहले भी स्टॉक्स वगैरह में करो, ठीक है, सीखो। लेकिन आप बिगनर हो, अगर आपको करना ही है ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आप अपना कैपिटल को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, फिर बाकी बात आपका सेम रहेगा। लेकिन अगर जो इंटरमीडिएट ट्रेडर है, जो कि मार्केट में 1 साल 2 साल 1.5 साल दे चुका है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको रिस्क मैनेजमेंट में अपना कैपिटल को 5 पार्ट में डिवाइड करना है, 20,000 ईच। ठीक है, अब ये जो 20,000 में आपको 5 पार्ट में डिवाइड करवाया, ये इसलिए करवाया हूँ, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है कि आपको यहाँ पे एक ट्रेड सिर्फ एक ही पार्ट से करना है। इससे होगा क्या, मान लो अगर आपका 20,000 से आपने एक ट्रेड लिया, अगर आपने इसमें 5% का भी लॉस करोगे तो मैक्सिमम आपका पूरा कैपिटल का 1 से 1.5% जाएगा। और अगर आपने पूरा कैपिटल मतलब कि 1 लाख से ट्रेड करोगे और उसका अगर 5% जाएगा, तो आप समझ लो कि आपका क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, यहाँ 5% नहीं, यहाँ 10% 20% मिनटों में उड़ जाता है। तो सोच लो, अगर 20% आपका कैपिटल से उड़ा तो मतलब 80,000। उसको अब उसको अगला दिन आप मतलब ये रिकवर करने के लिए ही जाने वाले हो, क्योंकि ये ट्रेडिंग का रूल है कि जो लोग भाई फुल कैपिटल से ट्रेड करता है, एक बार अगर उसको 20% 10% का लॉस तो लगना है मिनिमम है यहाँ पे, अगर वो लगता है तो वो लोग रिकवर करने के लिए जाता है। और एक बार वो रिकवर का फेज में घुसता है तो वो उसका कैपिटल ब्लो ही होना है, यहाँ का ये नियम है। वही अगर आप 5 पार्ट में डिवाइड करते तो मान लो आप अपना 20,000 का 50% भी अगर कैपिटल लॉस कर दोगे तो भी आपके पास 10,000 मतलब कि 10,000 का ही लॉस होगा, मतलब पूरा कैपिटल का 10% आपका लॉस होगा, जबकि आप इस एक पार्ट का 50% लॉस कर दिए। ठीक है, मान लो एक दिन हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एक साइकोलॉजी रहेगा कि मेरे पास भाई अभी मेरे पास 4 पार्ट बचा हुआ है। आप आराम से 2 पार्ट को एक साथ मिला के भी अगर एक ट्रेड मारोगे तो आपके पास ये वाला जो लॉस हुआ ये तुरंत रिकवर हो जाएगा। तो ये आपको साइकोलॉजिकली भी आपको बिल्ड करेगा कि किसी ट्रेड के पीछे कैसे मतलब आपको बिहेव करना है। आपको उसका होल्डिंग बढ़ेगा, आपका स्टॉप लॉस के लिए आप वेट करोगे, आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड लेते वक्त। तो बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स है। तो रिस्क मैनेजमेंट में यही आपका एक रिस्क मैनेजमेंट का बात है। ठीक है, इसको आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे ही बनोगे। बशर्ते आपको इसको रिस्क में मतलब ये जो रिस्क मैनेजमेंट है इसको आपको सिंपल बस फॉलो करना है डिसिप्लिन के साथ। और आप एक चीज़ और जान लो, जैसे मान लो एक 5 EMA का सेटअप है, आप लोगों को पता ही हो जाता है लोगों को। जैसे यहाँ पे बना, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा तो ये मोर देन 1:5, फिर यहाँ पे बना, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया मोर देन 1:4, इसी तरह। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे बना, जैसे कि मान लो कहीं पे बना होगा 5 EMA बट वहाँ पे नहीं वर्क किया होगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। यहाँ जैसे मान लो यहाँ पे बना वर्क किया, यहाँ पे भी बना वर्क किया, ये मान लो यहाँ पे बना, मतलब कहीं होगा कि कहीं वर्क वो नहीं करेगा। मान लो इसका तो एक्यूरेसी मान लो 70% है 5 EMA का, लेकिन मान लो कहीं पे बना तो वहाँ पे वर्क नहीं किया तो वो क्या ले जाएगा, आपको 20% ले जाएगा। तो 20,000 का 10-20% ले जाएगा, क्या ले गया आपको, कुछ नहीं ले गया। ऑप्शन में 20% क्या, यहाँ पे 50% मिनटों में मिलता है और 20% मिनटों में जाता भी है। ठीक है, तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट का बात है। अगर मान लो अगर आपको पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, आप सिर्फ अगर रेड कैंडल को देख के अगर आप सेल भी करते हो और हर दिन वही चीज करोगे ना, तो भी यहाँ पे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अब मैं ये गारंटी है। तो रिस्क मैनेजमेंट यही है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं इस तरह का कंटेंट लाता रहूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे। गुड बाय।